क्या मौर्य साम्राज्य का पतन बौद्ध नीति के कारण हुआ? और अगर बौद्ध नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो अशोक के समय और अशोक के वक्त ही मौर्य साम्राज्य का विनाश क्यों नहीं हुआ? मौर्य साम्राज्य का अंत क्यों नहीं हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन अगर बौद्ध नीति के कारण हुआ तो अशोक के समय ही मौर्य साम्राज्य का सबसे अधिक विकास और सबसे अच्छा विकास कैसे हुआ? बौद्ध नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो उसका विकास सबसे अधिक अशोक के समय और मौर्य साम्राज्य सबसे अधिक फला फूला कैसे? तो यह नोटिस करने वाली बात है। खोए हुए बुद्ध की खोज की कहानी साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी की जुबानी भाग 13 में पार्ट 13 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो का एक स्नानगार है। स्नानगार मतलब एक नहाने का जगह है और एक स्तूप भी है। दोनों में थोड़ी दूरी के फर्क है और दोनों में एक बात समान है कि दोनों जुड़वा हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं और दोनों में निर्माण कार्य का जो सामान है, जो सामग्री है, जो चीजें हैं वो एक जैसी हैं और दोनों एक जैसे दिखते भी हैं और दोनों में एक जैसी सामग्री, निर्माण कार्य और ईंटों का प्रयोग हुआ है और दोनों के दोनों तल पर हैं, ऊपर हैं। अब यहाँ पर यह नोटिस करने वाली बात है कि अगर स्नानगार हड़प्पा युगीन होगा तो स्तूप किसी और युग का कैसे हो सकता है? ये समझने वाली बात है कि अगर स्नानगार हड़प्पा युगीन है तो स्तूप किसी और युग का कैसे होगा? हड़प्पा युगीन का है तो स्तूप भी, स्वाभाविक सी बात है, स्तूप भी हड़प्पा युगीन का ही होगा क्योंकि समान सामग्री, ईंट सभी के सभी एक जैसी हैं और तल पर ही बना हुआ है। थोड़ी बस दूरी है जिसका चित्र पुरातात्विक और आर्कोलॉजिकल सबूत एविडेंस के मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से 6 तिलियों वाले धम्म चक्र का इस्तेमाल लिपि में किया गया है। अब यहाँ ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिलियों का धम्म चक्र का इस्तेमाल लिपि में किया गया है, इसको बुद्ध ने अलग तरीके से, अलग तरह से, अलग जगह में किया है और वहीं अशोक ने अलग तरह से अलग जगह किया है। इसकी जो संख्या है, तिलियों की जो संख्या है वो अलग अलग है और दोनों ने इसका इस्तेमाल, चक्र का इस्तेमाल अलग अलग जगह, अलग अलग चीज के लिए किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता ने 6 तिलियों वाले धम्म चक्र का इस्तेमाल प्रयोग लिपि में किया है। अब इसके आगे गौतम बुद्ध ने 8 तिलियों वाले धम्म चक्र का इस्तेमाल शिक्षा के लिए किया है, शिक्षा में किया है। वहीं सम्राट अशोक ने 24 तिलियों वाले धम्म चक्र का इस्तेमाल शासन में किया है, शासन के लिए किया है। और ऐसे ही धम्म चक्र का इस्तेमाल कदम सिंधु घाटी सभ्यता में मौर्य काल तक बढ़ते गया है, आगे बढ़ते गया है। ककूद पाली में एक शब्द है, अर्थात इसका मतलब होता है शिखर। ककुसंद बुद्ध इसी से संबंधित हैं। ककूद के 3 रूप हैं, 3 अलग अलग रूप हैं, ककूद, ककूव और ककूद। लास्ट में ध, भ और द है। ककूद के 3 अर्थ हैं, 3 मतलब हैं, प्रमुख है जो कि शीर्ष, राज चिन्ह और विषभ का कुबड़। ये थोड़ा शब्द अलग है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्लेषण के अर्थ में यह उत्तम पुरुष का घोतक है। देखिए ये जितने भी शब्द हैं वो अच्छे पुरुष, उत्तम पुरुष का घोतक है, प्रतीक है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी और सत्ता के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता ने, सिंधु घाटी सभ्यता से सेलखड़ी पत्थर की बनी जिस प्रतिनिधि पुरुष की मूर्ति को इतिहासकारों ने, पुरोहितों ने नरेश या कोई शक्ति केंद्रित पुरुष की मूर्ति बताई है और उसके मस्तक पर गोल अलंकरण है, यह ककूद है। मतलब उसके सर पे, माथे पर एक गोल का निशान है, चित्र है, अंकित है। इसको पुरोहितों ने, इतिहासकारों ने कुछ अलग ही बता दिया है। बौद्ध नजरिए से देखा जाए तो इसका मतलब ही कुछ और ही होता है। मतलब कई शिल्प चित्रों पर कुबरदार वृषभ का अंकन है और जिसके बारे में इतिहासकारों की राय है कि उनकी पूजा होती होगी। उनकी पीठ के शीर्ष भाग पर ककूद है। गौतम बुद्ध के मस्तक पर जो उठी हुई उसे टीका या मांसपिंड
समझते हैं तो यह गलतफहमी है, ये गलत है। बौद्ध मत और बौद्ध नज़रिए से अगर देखा जाए तो इस ककूद का मत ही और अर्थ ही कुछ और होता है। ककूद की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से बौद्ध सभ्यता से जोड़ती है। मतलब कि ये जो ककूद परंपरा है जो कि बौद्ध मत से अलग ही है, बौद्ध नजरिए से इसका मतलब ही अलग है। परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता को बौद्ध सभ्यता से जोड़ती है, मतलब ये दोनों का संबंध है। तो आगे बढ़ते हुए, मगहर में मरने पर जीव नरक को जाएगा, ये एक कहा हुआ बात है। अब किसका कहा है या कोई भी मत है या मिथक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। इसीलिए कि मगहर बौद्ध क्षेत्र में था। अब ये जो बातें हैं या इससे संबंधित जो भी है वो बौद्ध क्षेत्र में था। कबीर ने इस मिथक को तोड़ा, मतलब इस मिथक को, इस बात को नकारा उन्होंने। हर दृष्टि कबीर नहीं होती है कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने इस बात को नकारा या तोड़ा, उस तरह उस नज़रिए से सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और हर नज़रिया कबीर की तरह नहीं होता है, हर सोच वाले कबीर की तरह नहीं होते हैं। और इस संबंधित थोड़ी जानकारी भी है, जो कि मगहर कस्बा कबीर का पर्याय होने के साथ कहीं न कहीं तथागत बुद्ध महायोगी योगी गोरख के पद चिन्हों का भी गवाह है। इसके अलावा भी अगर ध्यान दिया जाए तो इसके आसपास का पूरा इलाका बौद्धकालीन संस्कृति का गवाह है। और यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर, सबसे पहले प्रकाश की गति के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश की जो गति है, जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है। और अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, स्पीड से अगर प्रकाश सफर तय करता है या कहीं जाता है, तो 1 साल में जो वो सफर तय करेगा उसको 1 प्रकाश वर्ष दूरी कहा जाता है। उसी तरह से पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह पर यदि कोई सभ्यता है से मतलब जीवन है, जैसे हम लोग हैं, तो वहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को अभी इसी वक्त जिंदा देख रहे होंगे। अब ये अभी जिंदा कैसे देख रहे होंगे वो भी इतनी दूरी से, ये आगे पता चलेगा। कारण कि ऐसे ग्रह पर सिंधु घाटी सभ्यता की सारी हलचलों के बिंब दृश्य अभी इसी वक्त यानी 5000 साल बाद वहाँ पहुँच रहे होंगे। ये भी एक लॉजिक और तथ्य वाली बात है। अब इसके बारे में आपको अगर विस्तार से जानना है तो इसके बारे में आपको YouTube में बहुत अच्छी खासी चैनल देखने और सुनने को मिल जाएंगी, तो उसमें जाके आप इसके बारे में सर्च करके अच्छे से विस्तार से जान सकते हैं। जहाँ तक दुनिया का मनुष्य सोच सकता है, यहाँ तक उसका कार्य रूप संभव है। अब आगे बढ़ते हुए, वैशाख नंदन कौन है? यह बुद्ध जिनका जन्म ज्ञान परिनिर्वाण वैशाख में हुआ था। गधा को वैशाख नंदन बुद्ध को अपमानित करने के लिए किया गया है। अब ये जो वैशाख नंदन है, इसका मतलब कुछ गलत है, कुछ अलग ही है। यहाँ पर इसका प्रमाण भी मिलता है। प्रमाण यह है कि संस्कृत में वैशाख नंदन को देवन प्रिय कहा जाता है। देखिए, ये जो वैशाख नंदन बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, इसका प्रमाण मिलता है, जो कि संस्कृत में वैशाख नंदन को देवन प्रिय कहा जाता है। वैशाख नंदन, बुद्ध, देवन प्रिय, अशोक और बुद्ध, बौद्ध, इन तीनों का एक अर्थ मूर्ख बौद्ध विरोधियों ने किए हैं। मतलब इस शब्द का इस शब्द का इस्तेमाल बौद्ध विरोधी, जो बौद्ध के विरोधक हैं, जो उसके खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। जैसे कि मेन टॉपिक हमारा था कि क्या मौर्य साम्राज्य का पतन बौद्ध नीति के कारण हुआ था, तो आज इसका कारण और वजह यहाँ पर हमको पता चलेगा। यदि मौर्य साम्राज्य का पतन बौद्ध नीति के कारण हुआ होता तो अशोक के समय ही इसका पतन हो जाना चाहिए था, मगर इसका उल्टा हुआ। अशोक के समय ही मौर्य साम्राज्य सबसे अधिक फला फूला। अब ये समझने वाली और नोटिस वाली बात है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अगर बौद्ध नीति के कारण हुआ है तो अशोक के समय ही इसका अंत, समाप्त और खात्मा, विनाश हो जाना चाहिए था। और अशोक के समय ही मौर्य समाज सबसे अधिक विकास क्यों करता, और अशोक के समय ही सबसे अधिक और सबसे अच्छा मौर्य साम्राज्य फलता फूलता कैसे? ठीक है, तो अब इसका कारण और वजह आगे जानते हैं।
अशोक के उत्तराधिकारी, मतलब उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके जो बच्चे थे या उसके भी बच्चे थे, में से कई ने बौद्ध नीति का परित्याग किया। देखिए, जो बौद्ध नीति था उसका परित्याग किया उन्होंने। ये जो नीति है, जो बौद्ध नीति है, उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ और राय चौधरी मजुमदार एवं डॉक्टर भंडारकर जैसे ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म को बेइज्जत करने के लिए कहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन बौद्ध नीति के कारण हुआ है। अब यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है, देखिए, जबकि बौद्ध नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का विनाश नहीं हुआ, बौद्ध नीति के कारण ही अशोक के समय सबसे ज़्यादा फला फूला और सबसे ज़्यादा अधिक मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ और मौर्य साम्राज्य सबसे ज़्यादा संपन्न अशोक के समय और बौद्ध नीति के कारण था। अब यहाँ पर कुछ इतिहासकारों ने, देखिए, इतिहासकारों ने, ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने अब इसको बदनाम करने के लिए बौद्ध नीति को, बौद्ध से संबंधित सभी चीज़ों को इतिहासकारों ने बदनाम करने के लिए ऐसा कहा है और ऐसा बताया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौर्य साम्राज्य का पतन बौद्ध नीति को अपनाने से नहीं, बौद्ध नीति को त्यागने से हुआ है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर M.L. बसु ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्न बुद्धिज्म में बताया है कि शंख और कुछ नहीं बल्कि संघ का प्रतीक रूपांतर है। ये जो शंख है वो संघ का प्रतीक है, मतलब उसका चिन्ह है और बदला हुआ रूप है। संघ सड्रक का रूपांतर शंख सड्रक है, तो बसु ही बताएंगे, मगर धम्म चक्र का रूपांतर सुदर्शन चक्र है। यहाँ पर एक और नोटिस करने और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जो धम्म चक्र है वो धम्म चक्र का रूपांतर सुदर्शन चक्र है। अब देखिए, जो सुदर्शन चक्र, ये जो श्री कृष्ण धारावाहिकों में, टीवी सीरियल्स में बताए जाते हैं, यहीं से इसका कॉपी पेस्ट हुआ है। अब इस जानकारी से तो ऐसा ही लग रहा है, ये धम्म चक्र का रूपांतर सुदर्शन चक्र है। ये भाषार्थ साबित करता है। धम्म का मतलब क्या? अच्छा दर्शन, अच्छी फिलॉसफी, और सुदर्शन का मतलब क्या? अच्छा दर्शन, अच्छी फिलॉसफी है। इसीलिए भाषार्थ की दृष्टि से धम्म चक्र का रूपांतर सुदर्शन चक्र है। मतलब इसका भाषार्थ, भाषा के रूप में परिवर्तन, मतलब बदला हुआ रूप में सुदर्शन चक्र इसका मतलब होता है। बौद्ध संस्कृति ने धम्म का इस्तेमाल शांति के लिए किया है और यही युद्ध संस्कृति में चक्र का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया गया है। देखिए, बौद्ध संस्कृति ने धम्म चक्र का इस्तेमाल शांति के लिए किया है, वहीं संस्कृति ने, युद्ध संस्कृति ने इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए किया है। तो आगे बढ़ते हुए ममल्लपुरम का एक पत्थर है जो कि 1000 साल पहले का है। दूध दूहने वाले भी बौद्ध थे और देखते नहीं, दूध दूहने वाले के सिर के घुंघराले बाल, ये भी लंबे कान, मानो बुद्ध ही दूध दूह रहे हों। मतलब ये जो ममल्लापुरम का चित्र मिला है, जो पत्थर मिला है, वो 1000 साल पहले का है और उसमें दृश्य ये बताया गया है कि एक इंसान दूध दूह रहा है और वो दूध दूहने वाला है, और जिस तरीके से उनका जो बाल है या जो बॉडी है वो बुद्ध से मिलते जुलते हैं या बुद्ध से संबंधित लगते हैं, ऐसी जानकारी है इसमें। इसलिए मानो बुद्ध ही दूध दूह रहे हों, ऐसा इसमें बताया गया है। एक आप है कि श्रमजीवी में बौद्धों को मानते ही नहीं हैं। अब ये जो मानते नहीं हैं, ये कुछ इतिहासकार हैं जो इस तरह इसको मानते नहीं हैं। वहीं धर्मवीर भारती ने अपना रिसर्च सिद्ध साहित्य पर किया था। अभी क्या सिद्ध साहित्य, आगे पता चलेगा। यह सिद्ध साहित्य 1955 में किताब महल प्रयाग से छपा था। उन्होंने रिसर्च में लिखा है कि जयदेव के समय में अर्थात 1200 सन के आसपास गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतार में शामिल किया गया था। अब निष्कर्ष, मतलब तात्पर्य यह है कि जिन जिन ग्रंथों में गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतार बताया गया है वे सभी ग्रंथ 1200 के बाद के हैं या यह प्रसंग 1200 के बाद जोड़े गए हैं। कहने का मतलब जिन जिन ग्रंथों में या जहाँ जहाँ भी गौतम बुद्ध को विष्णु के 11वें अवतार या जितने भी अवतार हैं बताए गए हैं या उसके बारे में लिखा गया है,
गौतम बुद्ध के बारे में लिखा गया है, सभी के सभी 1200 के आसपास, उस आसपास या उसके बाद के ग्रंथों में उनके बारे में इसको अवतार के रूप में जोड़ा गया है और बताया गया है। ऐसी जानकारी यहाँ जयदेव लिखते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह पैदा हो रहा है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार किस लिए, किस कारण, किस वजह से बताया गया है? आखिर बुद्ध को विष्णु का अवतार क्यों बताया गया है? तो इस बात पर बात करते हैं, इस मुद्दे पर बात करते हैं। बुद्ध को विष्णु का अवतार इसलिए बताया गया है कि विष्णु को बुद्ध से पहले पुराने प्राचीन साबित किया जा सके कि विष्णु पहले के हैं और बुद्ध बाद के हैं। अब यहाँ पर देखिए, बुद्ध को बाद में और विष्णु को पहले बताने के लिए किस तरह से इतिहास में घालमेल किया गया है और इतिहास में छेड़छाड़ किया गया है और ब्राह्मणीकरण किया गया है। ठीक है, तो विष्णु को बुद्ध से प्राचीन साबित किया जा सके, इसीलिए बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। खुद वैष्णव धर्म ही बौद्ध महायान से प्रभावित है। महायान का जो सिद्धांत है उससे ही वैष्णव धर्म प्रभावित है। मतलब कि जो बौद्ध महायान का सिद्धांत है उससे ही प्रभावित होकर वैष्णव धर्म लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हुए वैदिक संस्कृति पश्चिम से आई, भारत में आकर वह संस्कृति बनी, फिर वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फैली। इसीलिए हमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वैदिक संस्कृति के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अब देखिए, वैदिक संस्कृति पश्चिम से आई और संस्कृत बनी, फिर एशियाई देशों में फैली, ऐसा यहाँ पर जानकारी मिल रहा है। जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में वैदिक और संस्कृत के प्रमाण नहीं मिलते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं, एविडेंस नहीं मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हमें संस्कृत के प्रमाण नहीं मिलते हैं। वे प्रमाण प्राचीनता के दृष्टि से, मतलब प्राचीन काल से, पुराने समय से के नज़रिए से अधिक ईसा के 2री से 3री सदी तक के हैं, ऐसी जानकारी मिलती है। यदि बुद्ध के अहिंसा सिद्धांत से देश गुलाम हुआ तो गांधी के अहिंसा सिद्धांत से आज़ाद कैसे हो गया? अब यहाँ पर यह बहुत अच्छी नोटिस करने वाली बात है। यहाँ पर ये जो बुद्ध का अहिंसा का जो सिद्धांत था उसको महात्मा गांधी ने कॉपी पेस्ट किया है। मतलब बुद्ध से प्रभावित होकर ही इस सिद्धांत को बताया गया है। यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो अहिंसा का सिद्धांत है यह महात्मा गांधी का है, जबकि यहाँ पर यह सिद्धांत बुद्ध का है और बाद में इसी सिद्धांत को महात्मा गांधी ने अपने पर लागू किया और उसी को आगे बताया, बढ़ाया और किया।